सबसे अच्छा ये होता है कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं आ जाता हूँ। ईद से पहले आ गए, वाह। आलमपुरी गीली सिंबॉलिकली गीली हुई होगी वो। उनके जहन में है हम इस पे कुछ बनाते हैं तो उन्होंने हमें बना दिया। तो ख़ातीन व हज़रात, हीरा मंडी एपिसोड 6 के रिव्यू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और शाहरुख फिर एक नए लुक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्या हमेशा लुक की बात होगी भाई। नया क्या है? आपने शर्ट चेंज किया है। आप बाल देखें, बाल आप बढ़ा नहीं सकते इतनी जल्दी। मैं बढ़ाने आप मैं काट कोशिश सकते की हैं। कि मैं यहाँ से मांग निकालूं, लेकिन वो हाँ। वही नहीं। बड़ी मैंने कोशिश की कि इस स्टाइल को कहते क्या है कुछ वैसे? मांग निकल यार, फिर आप बोलेंगे नहीं कुछ होगा ना। बस कर स्टाइल। ये बस कर स्टाइल हमारी ऑडियंस से गुजारिश है, कौन सी स्टाइल है मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं कि ये इन पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही। एक्सपेरिमेंट मैं करते रहना एक पोल चाहिए। चला देता हूँ प्ले टीवी पर कि शाहरुख की हेयर स्टाइल आपको अच्छी लगी, हाँ या ना। लोगों के कमेंट आएंगे इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक योर हेयर स्टाइल। तो उम्मीद तो इस बात की मुझे है। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए जिंदगी में, जब तक आप यंग हैं। सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ये मुझे होता है कि आपको जो ना जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जब तक आप यंग है ना, तो हाँ। आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जब तक है जहाँ जिंदगी बड़े जवां। बाल भी ट्राई करने चाहिए, हाँ। छोटे भी करने चाहिए, गंज भी होनी चाहिए, बिल्कुल। दाढ़ी रखनी और चाहिए। जिस तरह से दाढ़ी नहीं कराची में रखनी इस चाहिए। वक्त टेम्परेचर बढ़ के जो बात जो है, हालत ख़राब कर रहा है आइडियल है सबकी, उसके लिए। उस हिसाब से मेरे ख्याल से बड़े आइडियल आपकी हेयर कट है। सबसे अच्छा ये होता है कि मैं सुबह उठता हूँ हम्म। और मैं आ जाता हूँ काम पे। इसमें लिंक जब कैसे बाल नहीं बना? बनाने पड़ते ना। ओह नाइस, यस। मतलब पहले ये होता है कि आप बाल बनाओ, प्रोडक्ट्स हैं लगाओ, उसके अंदर वो खड़े रहें, फिर गिर जाएंगे। तभी ये बड़ा हवा भी चल रही होती तो बिगड़ भी जाते हैं, फिर उसको मेंटेन हेलमेट रखो। पहनो बाइक पे भी। बाइक तो तुम खैर कौन नहीं से है, बाइक पे आ रहे हो तो भाई? लेकिन ये हेलमेट पहने, कुछ भी करो। या तो तुम सन रूफ से अपनी अगर शक्ल निकाल के घूम रहे हो तो लेकिन वो अलग बात आपसे है। इस ये जो है ना, ये इस कट को कहना चाहिए कि ये बजट फ्रेंडली कट है। Yes. ठीक है, इसको जो है ना Economical आप cut. इकोनॉमिकल कट, आपके पैसे बड़े बचते हैं। आपको कंघे के पैसे बच गए, आपके बिल्कुल ऐसा ही है। आपके शैम्पू के पैसे बच गए। ठीक है, आपके बहुत सारी चीज़ों के पैसे बच गए। ये हीरा मंडी का रिव्यू हो रहा है कि ये बाल मंडी का रिव्यू हो रहा है? आप शुरू करते हैं मेरे मैं स्टाइल से, तो एक छोटी अब सी आप चिंगारी वो कहते हैं ना, आप लगाएंगे तो आग मैं तो एक छोटे से फैलेगी। रिव्यू से पहले थोड़ा सा मैं माहौल हल्का करता हूँ ताकि ऑडियंस से ज़रा हमारा हंसी मिलाप थोड़ा अच्छा बन जाए। बिल्कुल। आप तो इसको ले गए पूरे बालों के उसमें साइंटिफिक थ्योरी पे लेकर गए। तो खैर हीरा मंडी एपिसोड 6 की तरफ वापस आते हाँ हैं। जी। और अब जब छठे एपिसोड में हम पहुँच गए तो अब लग रहा है कि संजय साहब जो है ना वो कहानी भगा रहे हैं। इतनी डेवलपमेंट्स, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा है। नहीं यार, मुझे पता है जो मिसिंग चीज़ लग रही है। अभी छठा एपिसोड, इट्स लाइक कि आपका 80% हो गया पूरा, लेकिन जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी वो कहते हैं ना कि वो पीक मोमेंट जो आता है, वो कोई आया नहीं है सच मेरे लिए कि यार अभी सस्पेंस हो या कोई चीज़ हो, यार ये अब क्या होगा, वो एक्साइटमेंट या वो कोई आपको होता है ना कि यार अब क्या होने वाला है। ठीक है, आप थोड़ा इंट्रीग होते हो कि यार ये कैसे वो कैसे, वो चीज़ मुझे मिसिंग। मुझे पता है कि किस पेस पे चीज़ चल रही है, उसी पेस पे चल रही है। कुछ ऑब्वियसली एक तो एक्टिंग के भी थोड़े से मुझे लग रहा है कि लैप्सेस हैं, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स या वो चीज़ें वो उभर के सामने आ नहीं पा रही हैं जो आनी चाहिए। तो वो बड़ा सेम चीज़ जो ना चले जा रही है। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, लेकिन स्टोरी वाइज जो है ना मुझे लग रहा है कि बहुत ही पेस देखें ना। आप ऑब्जेक्टिव देखें कि इस हीरा मंडी पूरी वेब सीरीज़ को बताने का या बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि संजय साहब ने ये बताना था कि ये जो इंडिपेंडेंस हासिल हुआ है, ब्रिटिश से आज़ादी मिली है, उसमें तवाइफ़ों का क्या किरदार था। और अगर इस ऑब्जेक्टिव को लेके देखा जाए अब तक छठे एपिसोड में, तो अब तक सिर्फ हमें यही पता चल रहा है कि एक तवाइफ है जो कि अपने जेवरात या जो भी उनके पास चीज़ें हैं वो वैल्यूबल्स देकर उस पर सपोर्ट कर रही है रेबल्स को। हाँ। उसके अलावा वो क्या कर रही है कुछ भी नहीं। वो अब तक नज़र नहीं आया। क्या पता आगे नज़र आए, लेकिन अब तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन लोगों की प्लानिंग और उस चीज़ में भी मुझे इतने फ्लॉज वो सब चीज़ दिख रही है कि यार वो समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें कि किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा दिमाग और होता है ना। देखो, इतने अगर एक तवाइफों का रोल है या फिर रेबल्स का बड़ा रोल है तो वो बहुत ही छोटा सा ग्रुप दिखाया जा रहा है। एक होता है ना कि एक आहिस्ता आहिस्ता वो बात बढ़ती है तो पूरा अच्छे खासे लोग फिर इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, तब जाके आपको आज़ादी मिली। लेकिन वो लग रहा है कि बस छोटा सा ग्रुप है वो जो है एफर्ट कर रहा है। और अगर आपको और सी बेसिस पे तवाइफों का थोड़ा सा इस पर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है तो उससे उनके असला वगैरह आ जाते हैं और इससे उनको फिर आज़ादी शायद मिल जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बिल्कुल। खैर, जब स्टार्ट करते हैं तो ये होता है कि दाज जो है, ठीक है, वो आलम को लेके मूव आउट कर गए कि अपने उनके नाम बोला कि भाई मेरे पास एक हवेली है जो मेरे नाम पे है, मामू जान की हवेली, वहाँ रहते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा, वहाँ पे बड़ी इज्जत और बड़े लोगों का ईद से पहले आ गए, ईद से पहले आ गए। उसके बाद फिर उतनी ही वहाँ उन्होंने जो है ना ईद का मजाक किरकिरा कर दिया, बासी ईद कर दी उनकी वहीं पे उन्होंने। मतलब एक
अब पता नहीं मेरी वो है कि मुझे इस चीज़ की इल्म नहीं है, लेकिन जो आपके वर्कर्स जो क्या कहते हैं उन्हें, जो घर के मुलाजिम हैं, हाँ उनका रवैया भी इतना होता है ऐसा, इतना बदतमीजी वाला कि वो मुंह पे 10 चीज़ें बोल रहे होते हैं। यार मेरे ख्याल से या तो उनके साथ इतना अपनाइयत है, या घर होता है ना घर की तरह, घर के पर सदस्य की तरह रखा जाता है उनको। ये दोनों तो नहीं वहाँ रहते थे ना, हाँ ये तो अभी आए ना, तो उनके साथ इतना कि भाई ये तो वो है, वैसी है, ऐसी है, कैसी है, ये है, वो है। लेकिन ये होता है ना कि मामू को पता होता है ना कि ताजदार छोटा सा था, बचपन से इसको पाला है, थोड़ा सा डांट डपट करूंगा तो फिर शायद समझ जाएगा, लेकिन ताजदार तो अब जाहिर सी बात है वो मतलब बच्चा ये तो नहीं उनको रहा। तो ये भी नहीं पता कि हीरा मंडी से है, उन लोगों को तो नहीं पता ना, चलो लेकिन पता हो यार तो फिर उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी एक आप लड़की घर पे ला रहे हो जिसके साथ आपको कोई रिश्ता नहीं है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे रिश्ता, तो आवाज़ तो उठती है ना कि भाई कौन है, ऐसे कैसे। और फिर जब आवाज़ उठती है तो आपका ध्यान वहीं जाता है कि अच्छा यार कोई रिश्ता नहीं, तो जाहिर सी बात है ये वही होगी अल्टीमेटली, तो आपको पता चल ही जाता है ना। हाँ। या तो बोलो भाई मेरी मंगेतर है, बोलो मेरी बहन है, या बोलो मेरी फुप्पो है, मेरी खाला है, कोई रिश्ता नहीं बता पा रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, कौन है ये, वही है। बिल्कुल। तो दूसरा मामू ये कि जान वो तो जो होंगे ना गुस्से में कि भाई क्या लेकर आया है घर पे। खैर अच्छा वहाँ माना तेरा घर है, तेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ, लेकिन वो कहते हैं मामू जान के भाई मामू जान ने बोला बेटा आप इधर जाओ, मी और मैं तो इसी के शी, साथ ही रहूंगा। तो उसने बोला मामू जान मामू जान आप जा सकते हैं जा क्योंकि सकते प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। अम्मा ने बड़ा एक नेक काम किया था, मेरे उसके नाम पे बाद वो प्रॉपर्टी जब कर दी थी। आम वाम बेच रहे होते हैं, वो भी बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है उनका, वो आम बेच रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं अंग्रेज़ों को नहीं बिकेंगे यहाँ पे। हाँ यहाँ थोड़ा सा पेट्रियाटिज्म उन्होंने हाँ। दिखाया कि भाई इतना अच्छा खासा, यार हर जगह का मसला हमारे मेरे ख्याल से यही है कि अच्छा खासा माल जो होता है ना क्वालिटी वाला वो एक्सपोर्ट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि नहीं है और कि यहाँ पे पेंट करके भेजा हाँ जाता है। यहाँ पे तो स्ट्रॉबेरी को वो लगा रहे होते हैं रेड कलर का जो पेंट, बात है, और वो भी मज़ेदार होती है वैसे, पता नहीं स्ट्रॉबेरी कौन को सा भी पेंट और लगा रहे होते उसको हैं। भी, तरबूज को। हाँ इंजेक्शन डाले जा रहे होते हैं उसके अंदर, तो रूअफ़ज़ा के भर रूअफ़ज़ा भी इतना महंगा हो गया, वो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन डाल रहे होते पता हैं नहीं अब तो, क्या डाल रहे थे, पेंट चीनी होता वीनी है। का पानी वगैरह सब, और आर्टिफिशियल फूड या पता नहीं घर के कलर्स होते कौन से होते हैं, तो वो सारा एक्सपोर्ट हुआ जा रहा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये सारा हमारे जो है सब कॉन्टिनेंट के बासी जितने भी लोग हैं वो खाएंगे और फिर अंग्रेज़ वहाँ नहीं पे खाएगा। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, और हाँ। आप ही देखें 1 सेकंड हुआ है बारिश को हुए, पीछे पलट के देखते ताजदार आलम पूरी गीली, वहीं पे बैठे थे। सिंबॉलिकली गिली हुई होगी वो पूरी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब 1 सेकंड अभी हुई है, हमने हाँ। देखा स्टार्ट हुई है, ये भी नहीं कि उसको टाइम लगा, उसने फौरन ही वो पीछे उसने मुड़ के देखा तो वो पूरी गिली। मैंने कहा यार ये सही सही बारिश हुई है, फौरन इतना फास्ट सर्विस, ऐसा एक ही वो है। है। दूसरा हम देखते हैं कि भाई एक डेवलपमेंट ये हुई कि फाइल का जब उसने वहीदन ने अपना फरीदन को बोल दिया कि भाई मैं निकाल लूँगी और कर लो मलिका जान को तबाह ब्ला ब्ला, तो उसने वो हम देखने को दाई कर दिया और फाइल निकाल दिया वहाँ से। यार ये कैसा महल है जहाँ पर पहले तो आप दिखाते हो इतनी हलचल, ठीक है आप महल से निकलते हो तो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, फिर एकदम से गार्डन आ जाता है, पता नहीं बैक साइड वाली जगह थी, कौन सी जगह थी वहाँ एक घर की समझ लो नेक्स्ट टू मलका की बहन वो बैठ के खुदाई कर रही है मिट्टी में लथपथ तो होकर, किसी को कुछ पता भी नहीं चल कोई रहा, देख नहीं रहा। अबे इतने लोग हैं, इतने मुलाजिम हैं, इतने लोग हैं, चीज़ें किसी को कुछ नहीं पता। हाँ और ऊपर से फिर वो जाती है आपकी बीबो जान जो है वो फिर वही वो फाइनेंशियल जेवर दे के हर कंट्रीब्यूशन कर चीज़ रही होती है। हाँ, और वही दिन उसको देख लेती है कि भाई है वहाँ पे, वो बिब्बू जान भी उसको चाबी दे दी होती है कि तुम अब तू तुम भी ले कर ले। लो, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं ऐसे मेरे पास तो कुछ और है, मैं और अच्छी तरीके से दवा करूँगी। होती है। तो खैर फाइल पहुँचा देती है फरीदन के पास, लेकिन उस फाइल से अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों के पोल जो है ना एक दूसरे के पास राज मौजूद है, ठीक है। फरीदन को पता चल चुका है कि जो है वो मलिका जान को आप नहीं तंग कर सकते क्योंकि मलिका जान के पास भी आपके राज है। मलिका जान के पास क्या राज है कि भाई फरीदन की हर जगह पे FIR कटी हुई है, हाँ, और एक कॉल की दे रही है, एक खत की दे रही है, अब पुलिस उठा के फरीदन को ले जाएगी। तो दोनों ने ये तय कर ही लिया है। फोटो सेशन बड़ा अच्छा चल रहा होता है वहाँ पर, हाँ, उनकी वो नोकझोंक चल रही बड़ा होती अच्छा है, मोमेंट था वो, जिससे कि फोटो सेशन में आता और वो दोनों की बारी आ रही होती है ना, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, हम्म। और वो फोटोग्राफर फ्लैश मार रहा होता वो है, बड़ा अच्छा वो कहता है मोमेंट था, खींचो, बड़ा फिर वो अच्छा कहती, फिर वो बाजी मारती होती अब तू खींच। हाँ। तो अल्टीमेटली डिसाइड क्या होता है भाई, कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाने वाला, कोई किसी को नहीं करने वाला, अब आप जैसे हो वैसे ही रहो, खुशी खुशी रहो, किसी को तंग ना करो। लेकिन ये कि मलिका जान को पता चल जाता है कि वहीदन ने फिर से बदमाशी गेम कर दी है। हाँ, और क्या कहते हैं फाइल उसको दे दी थी, तो फिर खैर वो वहीदन को रिग्रेट होता है, वो आ जाती है वापसी। जब वो उसके पास फरीदन के पास जाती है, फरीदन कहती है इसमें तो कोई सबूत ही नहीं है, तो वो जला देती है वहीदन को, होता है मैं क्या करूँ। फिर वो वापसी बैंगन थाली का बैंगन उधर जाता है, कहता है मुझे मलिका माफ़ कर जान दें। मुझे माफ़ कर दे। अच्छा मुझे मलिका जान का फिर वहाँ पे समझ नहीं आता, कभी वो इतनी बड़ी सज़ाएं, इतनी वो क्या है चीज़, यहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ कि भाई उसकी फाइल जिसमें उसके सबूत थे और हर आप चीज़ जेल थी, जा सकते हो, आपको फांसी हो सकती है, जेल भी नहीं फांसी हो सकती है जिस बेसिस पे आपने उसको उसको फिर माफ़ कर दिया, बस ये लो पंखा चलो बैठ के। बहुत बहुत लूजली कैरेक्टर लिखे गए यार, मतलब एक स्टिक नहीं करा कैरेक्टर, और कोई उसमें मोटिवेशन नजर नहीं आ रही कि कोई स्विच भी मार रहा है तो हर कैरेक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई वो है ही इस टाइप का, नेचर होती है, हर चीज़ होती है, वो हर चीज़ में बदल जाती है, कभी कैसा बिहेव कर रहा है, कभी कोई कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि यार कि किस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है। आपके वहाँ पे अभी आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे भी
जो आपका शेखर सुमन का कैरेक्टर था, वो उनको पता नहीं एज अ प्रॉप यूज कर रहे हैं क्या है, जब जरूरत हुई कोई चीज आगे बढ़ानी है उनको बीच में लाए, उन्होंने सबूत दिया, फिर वो गायब हो गए, पूरे दिन गायब होते हैं, कोई इसकी उसके बाद हाँ बीच में फिर गायब थे, वो उनका कुछ है ही नहीं कंट्रीब्यूशन। तो पता नहीं वो तब आए थे कि एक तो उन्होंने कहा कि मेरी फाइल ढूंढो, तब आए थे, और दूसरी बार ये आए कि भाई जो फरीदा ने उसके केस खुले में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये भी नहीं कि नॉन आपके फेस है शेखर सुमन का, और दूसरा आपका जो वो है वली मोहम्मद वली, ठीक है, वो भी आपके फरदीन खान कर रहे हैं। उनको भी मुझे लग रहा है कि इतना यूटिलाइज नहीं हुआ है, उनका जो कैरेक्टर है कितना स्ट्रॉन्ग वो है नहीं, उनका भी कोई ऐसा यूज अभी मुझे समझ नहीं आया। फरदीन खान को वैसा यूज भी नहीं कर सकते, उनकी कोई एक्टिंग स्किल पहले भी नहीं थी, अब भी मैं कहूँगा कि कोई इतनी खास नहीं है, बस उनको एक कमबैक दिया हुआ है। फिर भी मतलब वो होता है ना कि यार हर कैरेक्टर जुड़ा हुआ होता है, तो वो एक रोल प्ले कर रहा होता है, स्टिचिंग सही नहीं है, स्टोरी सही है नहीं, वो बस एज अ प्रॉप कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि फिर अचानक से जो है वो अमरूद महल में लग जाती है रेड, क्योंकि रेड से पहले तो आप होती है पार्टी, ये प्लान पार्टी है, ठीक है, यहाँ पे ताकि आपके जो भी ब्रिटिश वाले हैं, ब्रिटिश वाले, वो सारे आए, ठीक है, और उनको शक ना जाए बिल्कुल भी कि भाई इसकी शादी होने वाली है, चीज़ ये कैसे बगावत कर सकता है। तो आपने इतनी प्लानिंग के साथ चीज़ की है। आप हमारे घर में भी अगर कोई दावत होती है ना, तो अम्मा पूरा दिन सफाई करवाती हैं, भाई घर समेटो, हर चीज़ करो, उन्होंने अपने कमरे में सब चीज़ फैला के रखी हुई है। दिस इज द स्ट्रेटजी वाला पार्ट, मतलब ये भी कि ऐसी चीज़ के आपको भाई टॉप सीक्रेट होता है, और आपने वो फैलाई के रखी हुई है, अब वो पहुंच जाती है, उनको भी ये पहुंचना था, वो पहुंच गई, पहुंच गई भाई, वरना तो ताजदार वहीं होते, वो आलम वहीं होती हैं, वो भी पहुंच गई कि वो डायरेक्ट ताजदार के रूम में, आलम के रूम में नहीं, तो कोई लिंक नहीं बनता, और बस रूम बंद था, ना चीज़ें थी, गन भी वहीं रखी हुई डब्बे के अंदर, कागज़ भी सारे वहीं, डॉक्यूमेंट थे, तो वो खुले भाई सीन ये है कि संजय साहब को जो है ना आर्ट डायरेक्शन का, बड़े बड़े सेट बनवाने का, कॉस्ट्यूम्स बड़े महंगे महंगे बनवाने का बड़ा शौक है। कहीं ना कहीं वो जो है ना वो सारी कहानियों को जो है ना इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, अच्छे सेट बना दिए, ग्रैंड उसमें आर्ट डायरेक्शन डाल दी, ड्रेसेस पे खर्चा कर लिया, ज्वेलरी पे खर्चा कर लिया, लेकिन स्टोरी कहीं ना कहीं साइड में रह गई। तो मेरे ख्याल से वो आर्ट डायरेक्टर ही बन जाए संजय साहब, स्टोरी में ना करें, वो बस कि टॉपिक मिल गया, हाँ इस पे कुछ बनाते हैं, ऐसा ही है, तो बस बनाते हैं। मतलब आप हर चीज़ नहीं कर सकते ना, स्टोरी राइटर भी आप हैं, फिर म्यूजिक भी आपका है, डायरेक्शन भी आपकी है, फिर सेट वेट वगैरह में भी ऐसी बात है आपका अमल दखल तो होगा। उन्होंने उनको था कि यार टॉपिक मिल गया, उन्होंने बोला इस पे कुछ बनाते हैं, तो फिर उन्होंने हमें बोला मेरे पास महल पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा करो कि मैं ये मोहल्ला यूज कर लूँ, सेट पड़ा हुआ है उनके ज़हन में, हम इस पे कुछ बनाते हैं, तो उन्होंने हमें बना दिया। वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस और कुछ भी नहीं। तो जब वो हाँ गन्स वगैरह भी मेरे ख्याल से वो चोरी करने जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे भी उनके साथ बगावत हो जाती है, वो निकल जाते हैं। अच्छा, एक मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, इंडियन मूवीज हर मूवी में ही कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना भी हो, निशाने किसी के सही नहीं है, निशाने नहीं लग पाते इन लोगों एक को लगा, वैसे ये एक लगा, इतने उसमें एक लगा, कितने सिपाही थे, कितने लोग थे, कितनी देर से फायर कर रहे थे, लेकिन एक को लगा। प्रैक्टिस पे नहीं होंगे, वो भी गलत जगह, प्रैक्टिस पे नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप ये भी देखें कि उसके जो महल है अमरूद महल, उस पर छापा पड़ चुका है, आलम गिरफ्तार हो चुकी है, कार्टराइट जो है वो अमरूद महल पे छापा मार चुके हैं, उनको सारे सबूत मिल गए, आलम भाग रही थी सबूत लेकर छुपाने के चक्कर में, पकड़ी गई हैं, तो आलम गिरफ्तार हो चुकी है। अब आलम गिरफ्तार हो चुकी है, तो अब ताजदार जो है वो थोड़े से होंगे नाराज, और वो जो अब छुपे हैं इस वक्त, वो शायद अब बाहर निकल के कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी ऑब्वियसली, मलिका जान भी, अच्छा एक वो भी था कि यार मलिका जान आती हैं, ठीक है, ईद पे, और उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे है अपना आलम, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे वही कहते हैं कि नहीं हम तो निकाह करेंगे, तो वो कहती हैं कि भाई ठीक है देख लो तुम्हारे नसीब में क्या आता है, तो वो इतना ईजिली वो भी छोड़ के चली गई। उसके बाद अभी मुझे लगा इतना टाइम जो हो गया, ठीक है, तो कोई उनकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई मलिका जान की तरफ से कि भाई, मतलब उन्होंने छोड़ दिया आलम को, जो इतना ढूंढ रहे थे और इतनी चीज़ें हो रही थी, वो भी छोड़ा हुआ है कि बस ठीक है जब खुद आएगी तो देखेंगे। तो वो भी मुझे लगा कि नहीं क्या हो रहा है, लूज है थोड़ी सी चीज़। तो अब आगे कितने एपिसोड, 7th and 8th एपिसोड रह गया है, उसमें उम्मीद ये है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहीं पर हम जो है इस रिव्यू का इख्तिताम करते हैं। तो खातिन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी जल्द मुलाकात, बाय बाय। Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.